लॉस है, क्या मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा? देखिए, लॉस को आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत संभव है कि आपको और नुकसान हो सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। दो ट्रेडर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों ही ट्रेडर एक ही लेवल पर ट्रेड लेने जा रहे हैं। मिस्टर ए ये देख रहे हैं कि मैं अगर यहां पे बाइंग करता हूं तो 10 रुपए नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है, ऊपर मूव करने की जगह बहुत अच्छी है, ये लेवल बहुत अच्छा है, मैं जिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूं उसके हिसाब से सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मैं ये ट्रेड ले सकता हूं। वहीं पर मिस्टर बी हैं। मिस्टर बी ये देख रहे हैं कि अगर मैं ये ट्रेड लेता हूं तो मैं अपने पिछले ट्रेड का लॉस रिकवर कर सकता हूं। अब यहां पे मैं रुक के आपसे पूछता हूं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों में ज्यादा अच्छा माइंडसेट किसका है, ज्यादा अच्छी साइकोलॉजी किसकी है? तो हर आदमी कहेगा मिस्टर ए। क्यों? मिस्टर बी भी तो वहीं पे ट्रेड ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस माइंडसेट का है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपका माइंडसेट ट्रेडिंग में किस तरह काम करता है, सारी ट्रेडिंग इस बात पर निर्भर करती है। मिस्टर ए ज्यादा बेटर माइंडसेट के मालिक हैं क्योंकि वो ट्रेड उनकी ट्रेडिंग पैरामीटर्स के अंदर उतरता है। जो फ्रेम वो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, जो फॉर्मेट वो यूज करते हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इसलिए वो ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी रेडी हैं कि अगर मैं यहां से गलत होता भी हूं तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं अपना स्टॉप लॉस लेके ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। यानी उनका माइंडसेट एकदम स्टेबल है, अगर लॉस होगा तो भी वो आराम से एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी वो अपने पोटेंशियल लेवल पर टारगेट बुक करना चाहेंगे। उनके माइंडसेट में कोई इंडिसाइसिवनेस नहीं है। वहीं अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं तो मिस्टर बी के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है और वो ये है कि मैं अपने लॉस को रिकवर कैसे करूं। जब वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वो बाकी पैरामीटर्स को नजरअंदाज करेंगे, और अगर ट्रेड उनके बाइंग लेवल से जरा सा नीचे भी जाता है या बाइंग लेवल के आसपास वो जरा सा फ्लक्चुएट भी होता है तो उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और बहुत संभव है कि वो कोई गलत कदम उठा लें जिससे या तो बहुत छोटे से प्रॉफिट में वो निकल जाएंगे या फिर लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया है इसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस का डिफरेंस था। लेवल सेम था, अमाउंट सेम था, सब कुछ एक जैसा ही था, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस डिफाइन कर रहा था कि किसका माइंडसेट स्ट्रांग और किसका माइंडसेट वीक है। ट्रेडिंग में अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं रखते हैं और डिसिप्लिन से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत संभव है कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, बट उसे आप होल्ड नहीं कर पाएंगे ऑन अ लॉन्गर रन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हों, पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने लॉसेस को कट करना शुरू करिए। ऐसा मैं पर्सनली भी करता हूं। किसी दिन अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो मैं उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता हूं, और यही मैं लोगों को भी कहता हूं। 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तीसरा ट्रेड लेना आपके अकाउंट के लिए सुसाइड के समान है। आप जैसे ही तीसरा ट्रेड लेना चाहेंगे, ट्रेड लेने से पहले आपको लगेगा कि इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, और जैसे ही आप ट्रेड इनिशिएट कर देंगे आपके दिमाग में बात चलने लगेगी कि कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, और जैसे ही ये थॉट आपके दिमाग में आया आपका ट्रेड वहीं पे खराब हो चुका है। आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन जरूर लेने वाले हैं। हमेशा याद रखिए कि आपको प्रॉफिट से पहले अपने लॉसेस को कट करना है, और ट्रेड इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपका दिल चाह रहा था या इस ट्रेड में आपको लगता था कि आपका लॉस कवर हो सकता है। ट्रेड इसलिए लेना है कि ये ट्रेड हमारी ट्रेडिंग पैरामीटर्स को मीट करता है। एक चैलेंज जो बहुत से नए ट्रेडर्स को आता है वो ये है कि वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद तो कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको लॉस हो जाता है तो वो मल्टीपल ट्रेड्स लेके उस लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे उनको और ज्यादा लॉस हो जाता है। आप एक लिमिट बनाइए कि हम दिन में 1 या 2 ट्रेड्स लेंगे, और इसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं एक चैलेंज देता हूं, इसे हम कहते हैं 1 ट्रेड अ डे चैलेंज। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें करना सिर्फ इतना है कि आप एक चार्ट पेपर लें, उस पर महीने के सारे दिनों का एक बॉक्स बना लें, और जहां पर भी आप ट्रेड करते हैं वहां पे उसको पेस्ट कर दें, और आप रोज सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वो ट्रेड लॉजिकल होगा, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना चाहिए, और उस ट्रेड के बाद अगर आपको प्रॉफिट का टारगेट मिल जाता है तो भी, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी, आप लॉग आउट करेंगे और सिस्टम बंद कर देंगे। जो मैंने आपको चार्ट बताया है उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया और आपने अपने सारे पैरामीटर्स को मीट करते हुए सारे डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड इनिशिएट किया है तो आप अपने आप को एक स्टार देंगे उस चार्ट पे।
और अगर आपने पैरामीटर्स को मीट नहीं किया या डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करी तो आप अपने आप को वहां पे एक रेड मार्किंग देंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस रोज अपने सामने देखते हैं तो कुछ दिन में अपने आप वो बेटर होना शुरू हो जाती है। आप देखिएगा कि शुरू के कुछ दिनों में वो रेड मार्क्स ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप रेगुलरली उसको देखेंगे तो एक ह्यूमन माइंड है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे आज इसमें रेड मार्क नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करें और वहां पे आपको स्टार मिलेगा। शुरू में रेड मार्क्स ज़्यादा होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपको स्टार ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने पैरामीटर्स को प्रैक्टिस करते रहिए विद डिसिप्लिन और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग पहले से बेटर होती जा रही है। जब आप ट्रेड सिर्फ इसलिए इनिशिएट करेंगे क्योंकि ये आपके पैरामीटर्स को मीट करता है, आपके सारे बॉक्सेस यहाँ पे चेक हैं, तब आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिट और लॉस आपकी ट्रेडिंग का बाय प्रोडक्ट है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, इस ट्रेड की क्वालिटी क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब आप अपने ट्रेड की क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा और लॉसेस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। परेशानी ये है कि ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और वो लॉस उन्हें क्यों हो रहा है इसके ऊपर वो फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और डिटोरिएट होती जाती है। तो आई होप आप इस 1 ट्रेड अ डे चैलेंज को फॉलो करेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी के जो भी पैरामीटर्स हैं आप उनको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे और एक चार्ट बना के आप उस पर रोज अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। यू विल नोटिस कि आपकी ट्रेडिंग दिन ब दिन कितनी इंक्रीज होती जा रही है। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। अगर मैं आज ट्रेडिंग को जीरो से स्टार्ट करना चाहूं तो मैं भी इन सारे पॉइंट्स को पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अहमद अली खान और मैं पिछले 13 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। इस पॉडकास्ट में मैंने आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वो बहुत से ऐसे टॉपिक्स शेयर किए हैं जिनके बारे में बहुत कम बातें करी जाती हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK, जिसे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रोज मार्केट आवर्स में लाइव एनालिसिस करता हूं। आप भी उस एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि क्या ट्रेडिंग को करियर बना लें। तो अगर आप ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। वो आपके किसी करंट बिजनेस से, आपकी जॉब से या किसी और ऐसे काम से आती हो जिससे आपके घर के खर्चे निकलते हों। उसके बाद आप पार्ट टाइम बेसिस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब एक कंसिस्टेंसी के साथ 7-8 महीने आप उतना प्रॉफिट बना रहे हो हर महीने जिससे आपके खर्चे निकलते हैं, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर के तौर पे रख सकते हैं। बिना किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके माइंड पे एक प्रेशर डालेगा जो आपको इंटेलिजेंट डिसीजंस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में बाधा उत्पन्न करेगा और आप गलत डिसीजंस लेंगे। इसके बाद हमने बात करी थी एक्सपेक्टेशंस की। हमें जीवन में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस जितनी ज़्यादा होती हैं, हमारी परफॉर्मेंस उतनी ही प्रेशराइज्ड होती है और उसका आउटकम भी अच्छा नहीं होता है। हमें ट्रेडिंग एक न्यूट्रल माइंड और एक कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ करना चाहिए। हमें मार्केट से इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हम हर महीने इतना अमाउंट पैसे का बना लेंगे। हमें सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो हमारी डिसिप्लिन के हिसाब से हो। हमने ये बात भी करी थी कि किन किन चीज़ों से हमें डिस्ट्रैक्शन होता है, कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हम फेस करते हैं और हमें फोकस कहाँ करना चाहिए। फोकस हमेशा हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पे, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे होना चाहिए। हमें फोकस उस प्रोसेस पे करना चाहिए जिस प्रोसेस से हम ट्रेडिंग करेंगे। जब हमारा फोकस हमारे प्रोसेस पे होगा रादर देन आउटकम, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। एक पॉइंट जो आपको नुकसान देने के लिए काफ़ी है वो ये है कि आप डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेडिंग ना करें। आप जिस भी स्ट्रैटेजी, जिस भी पैरामीटर को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, आपको वो पैरामीटर्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको वो पैरामीटर्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए और आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को फोकस करके ट्रेड करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने नेचर को सेल्फ एनालाइज करिए। आज आप बैठ के ये नोट डाउन करिए कि आपके नेचर में क्या क्या खामियां हैं। क्या आप इगोइस्टिक हैं? क्या आपके अंदर बदले की भावना रहती है? क्या आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आप इंतज़ार नहीं कर पाते? इन सब में से अगर कोई भी ट्रेट आपके अंदर पाया जाता है तो पहले हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें ट्रेडिंग करना है। याद रखिए, आपकी ट्रेडिंग आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप बाय नेचर हैं वही आपकी ट्रेडिंग में झलकता है।
और अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो लंबे अरसे में ऑन अ लॉन्गर रन यही मार्केट आपके इस कैरेक्टर को बिल्ड भी करता है। यानी अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको ईगोइस्टिक हुए बिना ट्रेडिंग करनी है तो लॉन्ग रन में मार्केट आपको हम्बल बना देगा। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे कि हमें पेशेंस के साथ बैठना है और जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन में मार्केट आपको भी पेशेंस रखना सिखा देगा। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे कि हमें मार्केट से लड़ाई नहीं करनी, हमें मार्केट से बदला नहीं लेना है, तो लॉन्ग रन में यही मार्केट आपके कैरेक्टर में ये चेंजेस लाएगा कि आपके अंदर से बदले की भावना खत्म हो जाएगी। याद रखिए, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग और आपके अकाउंट के लिए अच्छा नहीं है। डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करने से फायदा यह है कि आपका पर्सनल कैरेक्टर भी अच्छा होता है, जो कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी काफी अच्छा कर देता है। सो आई होप जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, आप उसको नोट डाउन करेंगे और डिसिप्लिन से इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं कुछ इस तरह के पॉडकास्ट लेके आऊं जिनमें ट्रेडिंग से रिलेटेड हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें जो कि जनरली डिस्कस नहीं किए जाते। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी विद अहमद अली खान ऑन कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुनो जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगले। आप मुझे एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं